चलिए आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, क्या मीनिंग होता है केमिकल रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम एक दो एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। सेकेंड है इवोपरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और फोर्थ है अपना फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल है अपने पास, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवोपोरेशन ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है इसका। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का सॉलिड फेज जो होता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। आइस इज नथिंग बट सॉलिड वाटर, है ना। सॉलिड फॉर्म में वाटर होता है, ठीक है। आइस क्या है आपका, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही होता है ना, H2O। आइस को जब अपन लोग हीट करते हैं, है ना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर में। दैट इज अगर हम लोग ऐसे लिखें H2O किसमें, लिक्विड में, है ना। आइस को अपन लोग H2O सॉलिड में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में अगर ध्यान से देखो तो पहले भी केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, आइस का क्या था, H2O, ठीक है। लेकिन बस स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या था, सॉलिड था। जब हीट किए तो वाटर के मॉलिक्यूल अब लिक्विड स्टेट में आ गए, है ना। वाटर के मॉलिक्यूल अब किस में आ गए, लिक्विड स्टेट में। बट केमिकल फॉर्मूला अभी भी क्या है, ये H2O, क्योंकि ये वाटर ही है। यहां पे वाटर किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। केमिकल फॉर्मूला H2O, यहां भी H2O, है ना। इन दोनों में अगर हम बात करें, क्या किसी तरह का केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, नहीं। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस क्या है, फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 तरह का स्टेट अपन लोग पढ़े हैं, है ना। तो ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। बट केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंजेस, ठीक है, ऑन हीटिंग किसको, आइस को, ठीक है। तो इस टाइप के चेंज को, जहां पे किसी तरह का केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होता है, उसको अपन लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, वेयर या प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन केमिकल प्रोसेस, only physical state of substance has changed, ठीक है। उसको अपन लोग बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, क्लियर। सिमिलरली अगर इवोपोरेशन ऑफ वाटर देखा जाए तो इवोपोरेशन ऑफ वाटर कहने का मतलब H2O लिक्विड से, जब इसको लिक्विड को अपन लोग हीट करते हैं तो ये H2O वेपर में चला जाता है ना। H2O किस में चला जाता है, वेपर या गैस में, ठीक है। तो यहां पे भी अगर हम बात करें तो वाटर का केमिकल कंपोजिशन H2O है, वेपर फेज में भी H2O है। तो यहां पे भी जो चेंज हो रहा है वो किस तरह का चेंज है, इट इज अ फिजिकल चेंज, है ना। किसी तरह का केमिकल प्रॉपर्टी में ना तो कोई चेंज हो रहा है इस प्रोसेस के होने के बाद, है ना। हीट किए, ये प्रोसेस किए, किसी तरह का केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी केमिकल कॉम्पोजिशन जो था, बाद में भी प्रोसेस के बाद वही है। तो इस टाइप के प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। कहने का मतलब नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग chemical
चेंज, किसी तरह का कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन, सॉरी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। There is no new substance is formed during physical change, किसी तरह का नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन फिजिकल चेंज में नहीं होता है। तो ये हो गया फिजिकल, ये हो गया फिजिकल। अब और रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब है? तो आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी जब किसी दूसरे गाड़ी के साथ कोलाइड कर जाता है या कहीं स्क्रैच आ जाता है गाड़ी में, ठीक है, जिसको अपन लोग डेंट बोलते हैं, तो ग्रे कलर का पहले क्या होता है, ग्रे कलर आपको दिखेगा जब पेंट वहां से हटेगा तो, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या देखिएगा कि वहां पे एक थिन फिल्म टाइप का ब्राउन कलर का थिन फिल्म मतलब थिन लेयर जमा हो जाता है ब्राउन कलर का। उस फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है, रस्ट उसी को बोला जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका गाड़ी वाड़ी बना है जनरली आयरन का बना होता है, मेन कॉम्पोजिशन आयरन होता है, राइट। तो आयरन पे क्या होता है कि अगर पेंट ना किया जाए तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि आयरन एक मेटल है, तो मेटल क्या करता है कि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो होता है उसके साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने का मतलब अब कंबाइन कर जाता है आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन कर देता है किसका, रस्ट का। तो बेसिकली वही आपको जो फॉर्मेशन होता है थिन लेयर, उसी को अपन लोग देखते हैं तो वो कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है ना। तो आयरन बेसिकली क्या हो जाता है जब डेट लगता है तो अंडरगोज रस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। इसी को अपन लोग बोल देते हैं रस्ट, कि आयरन बेसिकली कंबाइन कर जाता है किसके साथ, मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन, और फॉर्मेशन कर देता है किसका, रस्ट का। तो अब एक बात समझो, इनिशियली तो हमने लिया था Fe स्टैंड फॉर आयरन, राइट, ठीक है। तो आयरन, ठीक है, एक प्रोसेस होता है रस्टिंग जिसमें ये कन्वर्ट हो जाता है आयरन किसमें, Fe2O3.XH2O। तो ये एक अलग टाइप का सब्सटेंस बन गया, राइट। हमने लिया था आयरन, कुछ देर के बाद क्या बन गया, कुछ ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये ऑक्साइड फॉर्मेशन और आयरन बिल्कुल अलग अलग नेचर के हैं केमिकली, तो हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज अ केमिकल चेंज। इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल चेंज। एंड द प्रोसेस थ्रू विच, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड या न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, उसको अपन लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। जिस प्रोसेस के थ्रू, द प्रोसेस through which new substance is formed, is known as chemical reaction। तो जिस प्रोसेस के थ्रू एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है उसको अपन लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। बेसिकली एक तरह का क्या है, कंपाउंड है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक नए तरह का सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया आफ्टर रस्टिंग। तो हम लोग बोल देंगे कि रस्टिंग इज अ केमिकल फेनोमेना या केमिकल चेंज फेनोमेना, वेयर एज द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दैट इज आयरन हैज गॉन थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। आया बात समझ में, क्लियर। इसका कलर कैसा होता है रस्ट का, ब्राउन कलर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब कर्ड का भी फॉर्मेशन देखो, कर्ड क्या होता है, बेसिकली कर्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं अपन लोग, मिल्क लेते हैं और मिल्क में स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड। कर्ड किसको कंसिस्ट करता है आप लोग जानते हैं, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, है ना। तो बेसिकली मिल्क के अंदर हम लोग थोड़े से अमाउंट में क्या करते हैं, कर्ड मिला देते हैं। तो सुबह तक क्या हो जाता है, 1 लीटर दूध में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड आप डाल देते हैं तो सुबह तक पूरा का पूरा मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको बताओ क्या दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, नहीं। मिल्क का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, कर्ड का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है ना। तो हम बोल देंगे ना कि मिल्क हैज बीन गॉन अंडर
केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म द कर्ड। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, केमिकल रिएक्शन का। क्लियर, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग बिल्कुल नए टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपने सब्सटेंस लिया है उससे उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। जैसे आयरन से बिल्कुल डिफरेंट है किसका, रस्ट का प्रॉपर्टी। मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट है किसका, कर्ड का प्रॉपर्टी। तो हम लोग बोल देते हैं कि ये सब प्रोसेस किसके थ्रू गया है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू गया है, राइट। ठीक है, ये दोनों केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको। तो अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन का, तो अच्छे से अगर लिखना चाहे डेफिनेशन क्या हो जाएगा, such process in which original substance loses its identity and nature completely, loses its nature and identity completely, ठीक है, and new substance is formed, is known as chemical process, and the process involving chemical change is known as chemical reaction, ठीक है। क्लियर, चलो नोट कीजिए डेफिनेशन। और कुछ इसका एक जनरल एग्जांपल ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे फॉर्मेशन ऑफ फूड, है ना। जैसे फॉर्मेशन ऑफ फूड क्यों, इनिशियली आप रॉ मटेरियल लेते हैं, चावल लेते हैं, फिर आप उसको अगर पकाते हैं तो वो बिल्कुल अलग तरह के प्रॉपर्टी, अलग तरह के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है ना। कोई सब्जी लिए, इनिशियली रॉ है, पकाने के बाद बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्या हो जाता है, उसमें नेचर आ जाता है। तो ये सब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू गुजरता है फॉर्मेशन ऑफ फूड, है ना। क्लियर, रेस्पिरेशन, है ना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रेस्पिरेशन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो अंदर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ऑब्वियस बात है। तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा फेनोमेना कैसा प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, केमिकल प्रोसेस, और अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, क्लियर है, जो प्लांट फॉर्म करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के हेल्प से। तो ये सब क्या होता है, इनिशियली कोई और सब्सटेंस होता है, बाद में प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू गुजरता है तो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट देता है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आइए, केमिकल रिएक्शन दो पार्ट को कंसिस्ट करता है। ठीक है,
केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अब वो कौन से दो पार्ट है हम लोग देखते हैं। दैट इज केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट को कंसिस्ट करता है। दो पार्ट वो होते हैं, हम लोग एक पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरे पार्ट को बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, एक पार्ट को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, और दूसरे पार्ट को प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो substance which taken initially, ठीक है, जब स्टार्टिंग में हम लोग जो लेते हैं, ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे मिल्क और कर्ड में इनिशियली आपने क्या लिया था, मिल्क, तो मिल्क हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, जो भी सब्सटेंस, शुरू में आयरन था, तब बाद में रस्ट हुआ, तो आयरन क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट। ठीक है, तो सब्सटेंस विच इज टेकन इनिशियली, ठीक है, उसको अपन लोग बोल देते हैं रिएक्टेंट। या ठीक है, सब्सटेंस which gets reacted, जो रिएक्ट करता है, तो ऑब्वियस बात है जो इनिशियली लीजिएगा वही रिएक्ट करेगा, है ना। तो जो रिएक्ट करता है उसी को अपन लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन दो पार्ट है, जिसका पहला पार्ट क्या हो गया, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, सेकेंड पार्ट इज प्रोडक्ट। तो सब्सटेंस which gets formed, ठीक है, आफ्टर प्रोसेस, ठीक है, बात आया समझ में। या फिर सब्सटेंस which gets formed after reactant has been reacted, ठीक है। तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है किसके, आफ्टर द प्रोसेस। अब देखिए हम प्रोसेस इसलिए लिख रहे हैं, केमिकल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये आप फिजिकल प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आइस से वाटर का कन्वर्जन, तो अगर आपने इनिशियली आइस लिया तो आइस को आप रिएक्टेंट बोल सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए ही बोले जाते हैं। आप इनिशियली कोई भी प्रोसेस, वो चाहे फिजिकल हो या केमिकल, जो भी आप इनिशियली ले रहे हैं वो रिएक्टेंट है, जो बाद में फॉर्म हो रहा है उसको अपन लोग प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, बट जनरली ये जो दो टर्म है वो केमिकल रिएक्शन के लिए ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट लिखे हैं। ठीक है, बट फिजिकल प्रोसेस में भी अगर आप इनिशियली जो ले रहे हैं उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, बाद में जो होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है ना। ठीक है, बट मोस्ट हम बार बार बोल रहे हैं कि मोस्ट कॉमन किसके लिए है, ये केमिकल रिएक्शन के लिए ही है। तो हम लोग प्रोसेस का मतलब अंडरस्टैंड करेंगे केमिकल प्रोसेस ही। ठीक है, बट हो सकता है दोनों के लिए। खैर, जो सब्सटेंस बनेगा बाद में आफ्टर केमिकल प्रोसेस या आफ्टर एनी प्रोसेस, ठीक है, उसको अपन लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट। या फिर सब्सटेंस जब कब बने, रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर जाए तब हम लोग बोलते हैं उसको प्रोडक्ट। जैसे कि कर्ड में, मिल्क और कर्ड में जो एग्जांपल था, तो कर्ड कब बना था, जब हमने उसके अंदर, मिल्क के अंदर दही डाल दिया था, राइट। तो दही डालने के बाद मिल्क ऑब्वियस बात है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड के साथ रिएक्ट किया और पूरे को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो कर्ड वहां पे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, रस्ट बनाया। तो इनिशियली आयरन क्या था, रिएक्टेंट आपस में क्या कर गए, रिएक्ट कर गए, और किसका फॉर्मेशन कर गए, प्रोडक्ट क्या था आपका, रस्ट था। बात आया समझ में, क्लियर है ना। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको उम्मीद है समझ में आया कि क्या है। चलिए नेक्स्ट, अब अपन लोग आते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है वह है बर्निंग
ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। रिबन का मतलब होता है थिन स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप, ठीक है। आप देखे होंगे स्ट्रिप का मतलब आप समझते हैं एकदम स्मॉल सा क्या होता है वो, मतलब स्मॉल सा थिन सा क्या होगा वो, जैसे स्ट्रिप, जैसे इस टाइप का कोई आप देखे होंगे कि लेंथ वाइज रहता है, पतला सा, थोड़ा सा चौड़ा सा क्या रहता है, चौड़ा सा सब्सटेंस होता है, या चौड़ा सा क्या आप कह सकते हैं, रिबन टाइप का, ठीक है। रिबन आप समझते होंगे कि रिबन क्या होता है, जैसे रिबन आप कह सकते हैं थ्रेड टाइप का होता है, बट थोड़ा सा वो क्या होगा, विड्थ उसका ज्यादा होगा, है ना। तो कुछ रिबन टाइप का सब्सटेंस होता है ना। तो रिबन बेसिकली एक थिन स्ट्रिप है। स्ट्रिप कहने का मतलब है ना कि थिन स्ट्रिप मतलब थिन फॉइल टाइप का, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का सब्सटेंस होता है। मैग्नीशियम रिबन को अगर आप देखिएगा, ठीक है, ये है आपका थिन रिबन, है ना, या मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम को हम लोग केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से, ठीक है। अब बर्निंग का मतलब सीधा सा मतलब होता है कंबशन कराना, ठीक है। बर्निंग का मतलब क्या है, कंबशन कराना, मतलब जलाते हैं इसको, ठीक है। तो लैब वेब में आपको इस ढंग से आपको मिलेगा मैग्नीशियम का रिबन। अब मैग्नीशियम का थिन स्ट्रिप या फॉइल क्यों मिल सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। मेटल क्या होता है, डक्टाइल या मैलिएबल होता है, तो थिन वायर या स्ट्रिप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है ना। जैसे जैसे आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 10th में पढ़िएगा तो इसका आपको पता चलेगा कि ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप में ही आता है, ठीक है, ग्रुप 2 में आता है ये पीरियोडिक टेबल के। तो ये एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो रिएक्टिव होने की वजह से स्ट्रिप क्या रहता है, जनरली लैब में रखा रहता है ऐसे ही कबोर्ड में। तो होता क्या है कि ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम गेट्स रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन और बहुत थिन लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है, व्हाइट कलर का लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्ट कर जाता है, मेटल है, मेटल रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्साइड का थिन लेयर बना देता है। जैसे कि आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है बहुत दिन तक छोड़ दो तो, है ना, तो रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जब हम लोग दोबारा पेंट कराने जाते हैं गाड़ी को तो देखिएगा कि क्या करता है, जो वहां पे लेबर ये सब होते हैं या फिर जो काम करने वाले होते हैं वो उसको पहले रब करते हैं किसी मटेरियल से ताकि रस्ट वहां से हटे, ठीक है। उस मटेरियल को बोला जाता है सैंड पेपर, थोड़ा सा रफ टाइप का होता है ना। तो पहले तो हम लोग सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब इट बाय सैंड पेपर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग सैंड पेपर से क्या कर देते हैं, उसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो सैंड पेपर से जब रब करते हैं तो यहाँ का फॉर्मेशन जो ऑक्साइड जो फॉर्म कर गया रहता है वो हट जाता है, ठीक है। तो जब ऑक्साइड हट जाता है उसके बाद आप देखे होंगे लैब में फ्लेम होता है, इसको हम लोग बंसन बर्नर बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोला जाता है, बंसन बर्नर। इसके पास ये ले जाते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है, और ये जलता कैसे, स्पार्कलिंग की तरह जलता है। जैसे दिवाली वाली में पटाखे जैसे छूटते हैं ना, स्पार्क करते हैं, है ना, उसी ढंग से ये स्पार्कलिंग टाइप का इसका बर्निंग होता है। और नीचे में अपन लोग लगा देते हैं एक अपन लोग लगा देते हैं क्या, एक अपन लोग लगा देते हैं एक यूटेंसिल। इस यूटेंसिल को बोला जाता है चाइना डिश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, चाइना डिश बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लेट टाइप का होता है, ठीक है। तो जब इसको जलाते हैं ना तो ये क्या हो जाता है, इसके जलने के बाद
रिमेनिंग जो बन जाते हैं वो सूट फॉर्म में होते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में होते हैं। जैसे कोयले को जलाने के बाद बच जाता है नहीं, सूट बच जाता है, वैसे ही मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाइएगा ना तो व्हाइट कलर का सूट हो जाएगा। सूट कहने का मतलब पाउडर टाइप का हो जाता है। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये एक्चुअली में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड इट बर्न्स विथ डैजलिंग। ठीक है, डैजल करते हुए ये बर्न करता है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली ये क्या हो गया, कंबशन या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है। बेसिकली मैग्नीशियम क्या हुआ, केमिकली रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना, क्योंकि बर्न करने का मतलब होता है, कंबशन कराने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो इसको जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं और जलाते हैं, है ना, जलने के लिए आप जानते हो ऑक्सीजन नेसेसिटी है, जब ये जलता है तो व्हाइट कलर का पाउडर का फॉर्मेशन कर देता है। इसको भी अपन लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, बर्न नहीं किया था, जबकि यहाँ पे हम लोग फ्लेम से इसको जलाते हैं। ठीक है, तो जब जलाए तो क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया नए तरह के सब्सटेंस में, दैट इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, आपका, ये एग्जांपल हो गया बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल अपन देते हैं।